तेलंगाना के वकाराबाद में पेश आए सड़क हादसे में 25 मुसाफिर जख्मी हो गए। यह हादसा कोत्तापल्ली वकाराबाद के दरमियान उस वक्त पेश आया जब बस के ड्राइवर ने उसका तवाज़ुन खो दिया और ये बस उलट गई। ये बस कोत्तापल्ली से वकाराबाद की तरफ जा रही थी। इस हादसे में 10 मुसाफिर शदीद और 15 दीगर मामूली जख्मी हो गए। एक मुसाफिर की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। उन तमाम जख्मियों को इलाज के लिए सरकारी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। इतला मिलते ही मुकामी पुलिस ने मौके पर पहुंचकर ज़ाब्ते की कार्रवाई दी अंजाम। आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला के तौर पर तेलुगु देशम पार्टी के सरबराह चंद्रबाबू नायडू की हलफ बर्दारी की तकरीब की तैयारियां जारी हैं। बताया जाता है कि हलफ बर्दारी की तकरीब 9 जून को मुनक्किद होगी। चीफ सेक्रेटरी जवाहर रेड्डी, डीजीपी हरीश कुमार गुप्ता ने चंद्रबाबू नायडू से मुलाकात करते हुए मुबारकबाद की पेश। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह व हैदराबाद के रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर ओवैसी ने एक चौंका देने वाला इल्ज़ाम लगाया है। उन्होंने कहा कि बीआरएस के कायदीन ने हाल ही में मुनक्किद होने वाले लोकसभा इंतखाबात में तेलंगाना के कई सीटों पर बीजेपी की खुलकर हिमायत की है। उन्होंने कहा कि ये अफसोसनाक बात है कि कई सीटों पर हमने देखा कि बीआरएस के लीडरों ने कई जगहों पर खुलकर बीजेपी की हिमायत की। ये मामला लोगों के इल्म में आया है। मुझे नहीं मालूम कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। सियासी हिकमत अमली के तौर पर यह बिल्कुल गलत था। हम नहीं जानते कि इस फैसले की वजह से उन्हें क्या नताइज का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने आम इंतखाबात के नताइज के ऐलान के बाद मीडिया से बात करते हुए ये बात कही। वहीं दूसरी तरफ बीआरएस के सोशल मीडिया कन्वीनर त्रिशंक ने इस इल्ज़ाम का जवाब देते हुए इसे एक झूठ करार दिया। लोकसभा इंतखाबात साल 2024 के चौंका देने वाले नताइज आ गए हैं। अब हुकूमत फौरी तौर पर बनेगी या नहीं, इस पर तातुल बरकरार है। इसकी वजह बीजेपी का अपने तौर पर अक्सरियत से दूर रहना और इंडिया अलायंस का 200 से ज़्यादा सीटें जीतना है। आज का दिन इस हवाले से जारी तातुल की वजह से एक अहम दिन है कि आया बीजेपी वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की क़ियादत में हुकूमत बनाएगी या इंडिया अलायंस कोई बड़ा किरदार अदा करेगा। मजमूई तौर पर नताइज तो आ चुके हैं, लेकिन हुकूमत साजी के हवाले से तस्वीर अभी बाकी है। तेलुगु देशम पार्टी के सरबराह एन चंद्रबाबू नायडू ने चारशंबे के रोज़ कहा कि वो कौमी जमहूरी इत्तेहाद यानी कि एनडीए की मीटिंग के लिए नई दिल्ली जाएंगे। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हम एनडीए में हैं, मैं एनडीए की मीटिंग के लिए जा रहा हूं। चंद्रबाबू नायडू ने मीडिया के किसी भी सवाल का जवाब देने से इनकार करते हुए रिमार्क्स दिए कि वक्त के साथ अगर कुछ हुआ तो हम आपको आगाह करेंगे। मैं तजुर्बेकार हूं, मैंने इस मुल्क में बहुत सी सियासी तब्दीलियां देखी है। उन्होंने कहा कि ये जीत आंध्र प्रदेश की आवाम की जीत है। बीएसपी सरबराह मायावती ने मुसलमानों पर फोड़ा हार का ठीकरा। कहा, अफसोस समझकर ही मुस्लिम उम्मीदवारों को दिया जाएगा मौका। बहुजन समाज पार्टी की सदर मायावती ने लोकसभा इंतखाबात में अपनी पार्टी की खराब कारकर्दगी का जायजा लेने का इरादा जाहिर करते हुए कहा कि मुख्तलिफ इंतखाबात में मुनासिब नुमाइंदगी देने के बावजूद मुस्लिम कम्युनिटी बीएसपी को ठीक से नहीं समझ पा रही है, इसलिए पार्टी मुस्तकबिल में ऐसा नहीं कर सकेंगी। बहुत सोच समझ कर ही आने वाले इंतखाबात में मुसलमानों को मौका दिया जाएगा। उन्होंने पार्टी की हिमायत करने पर दलित बरादरी बिलखुसूस जाटों बरादरी से इजहार तशक्कुर किया, लेकिन मुस्लिम बरादरी के तई अपनी नाराज़गी का भी इजहार किया। काबिल ज़िक्र है कि इस साल लोकसभा इंतखाबात में बीएसपी ने ज़्यादा से ज़्यादा 35 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया था। मुस्लिम कम्युनिटी को रिवायती तौर पर समाजवादी का वोटर समझा जाता है और माना जाता है कि इस बार भी एसपी और कांग्रेस को मुस्लिम कम्युनिटी के ज़्यादा वोट मिले हैं। बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार आज यानी चारशंबे को दिल्ली के लिए रवाना हुए। एनडीए की मीटिंग दिल्ली में होने वाली है, वो इसमें हिस्सा लेंगे। दिलचस्प बात यह रही कि अपोजिशन लीडर तेजस्वी यादव उसी परवास पर सवार हैं जिससे वज़ीर आला नीतीश कुमार भी दिल्ली के लिए रवाना हुए। रिपोर्ट के मुताबिक परवास सुबह 11 बजे रवाना हुई। दोनों रहनुमाओं के फ्लाइट पर जाने से सियासी हलचल तेज हो गई है। दरअसल लोकसभा इंतखाबात के नतीजे आने के बाद हुकूमत बनाने से पहले आज दिल्ली में एनडीए की मीटिंग होने वाली है। चंद्रबाबू नायडू व दीगर से होगी बातचीत, उद्धव ठाकरे का ऐलान। महाराष्ट्र के साबिक वज़ीर आला उद्धव ठाकरे ने कल पार्लिमानी इंतखाबात में उनकी पार्टी की शानदार कारकर्दगी पर आवाम का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि इंतखाबात के दौरान बीजेपी लीडरान समेत मुख्तलिफ पार्टियों की जानिब से नकली शिवसेना का लक़ब दिया गया था, लेकिन महाराष्ट्र की आवाम ने उनके उम्मीदवारों को फतह दिलाकर इसका मुंह तोड़ जवाब दे दिया है।
नेज अब असल लड़ाई का आगाज होगा। उद्धव ठाकरे ने मजीद कहा कि वो दिल्ली जाएंगे और इंडिया अलायंस के लीडरान से मिलकर मुस्तकबिल का लाहेमल तैयार करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि हुकूमत साजी के लिए चंद्रबाबू नायडू और दीगर उन सभी सियासी पार्टियों के सरबराहों से बातचीत की जाएगी जिनका इंडिया अलायंस से सियासी समझौता नहीं था। उद्धव ठाकरे ने यह भी कहा कि हमारे उम्मीदवारों को हर तरह से परेशान किया गया, उसके बावजूद हम कामयाब हुए। मुल्क में कम से कम 17 मुस्लिम उम्मीदवारों ने लोकसभा इंतखाबात में कामयाबी की हासिल, जिनमें टीएमसी के उम्मीदवार और साबिक हिंदुस्तानी क्रिकेटर यूसुफ पठान भी शामिल हैं। उन्होंने कांग्रेस के सीनियर लीडर अधीर रंजन चौधरी को बहरामपुर में शिकस्त दी। इस साल लोकसभा इंतखाबात में कुल 78 मुस्लिम उम्मीदवार मैदान में थे, जो गुज़िश्ता इंतखाबात के मुकाबले में बहुत कम है। उस वक्त मुख्तलिफ जमातों ने 115 मुस्लिम उम्मीदवार खड़े किए थे। जामा मस्जिद नई दिल्ली के इमाम मौलाना मुहिबुल्लाह नदवी की रामपुर से शानदार जीत। मौलाना ने बीजेपी उम्मीदवार को 87,000 वोटों से हराकर रामपुर से कुल 4,81,503 वोट हासिल किए। मौलाना मुहिबुल्लाह नदवी दिल्ली की पार्लियामेंट स्ट्रीट मस्जिद के इमाम हैं। वो तकरीबन 15 साल से उस मस्जिद के इमाम हैं। मुस्तकिल तौर से वो रामपुर की तहसील सवार की ग्राम पंचायत राजानगर के रहने वाले हैं। वो साबिक काबीना वजीर आजम खान के खैमे से नहीं हैं। उन्हें समाजवादी पार्टी से टिकट दिया गया था। उनकी आजम खान के खैमे ने बाइकआउट और मुखालिफत की थी। हिजाब की मुखालिफत करने वाली ज़रूरत पड़ने पर अपनी इज्जत बचाने के लिए हिजाब का सहारा लेने पर मजबूर हैं। बेंगलुरु की रेप पार्टी में ड्रग्स के इस्तेमाल के इल्जामात का सामना करने वाली तेलुगु फिल्म एक्ट्रेस हेमा को जब बेंगलुरु पुलिस ने गिरफ्तार करके मेडिकल टेस्ट के लिए अस्पताल मुंतकिल किया तो उन्होंने अपनी शिनाख्त छुपाने के लिए बुरखे का इस्तेमाल किया। पुलिस की निगरानी में हेमा जब बुरखे में अस्पताल पहुंची तब वहां मौजूद डॉक्टर्स और तिब्बी अमला हैरत में पड़ गया। अस्पताल के करीब मौजूद मीडिया के नुमाइंदों ने हेमा की इस हरकत पर हैरत का इजहार किया। बताया जाता है कि हेमा ने जब गिरफ्तारी के बाद बुरखा पहनने की कोशिश की तब पुलिस ने एतराज़ जताया, लेकिन हेमा ने पुलिस से दरख्वास्त की कि उन्हें बुरखा पहनने की इजाज़त दी जाए ताकि वो मीडिया की नज़र से बच सके। तेलंगाना में लोकसभा की 17 नशिस्तों के नताइज के बाद उम्मीद की जा रही है कि तेलंगाना में अहम सियासी तब्दीलियां रूनुमा होंगी। कांग्रेस और बीजेपी को फीकस 8 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल हुई और बीआरएस का मुकम्मल सफाया हो गया। बीआरएस की अबतर हालत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि सिर्फ 2 हल्के जात में पार्टी दूसरे नंबर पर रही, जबकि बाकी में तीसरा मुकाम हासिल हुआ। तेलंगाना में इंतखाबी मुहिम के दौरान और फिर रायदही के बाद सर्वे और एग्जिट पोल में कांग्रेस और बीजेपी में कांटे का मुकाबला बताया गया था, जबकि बेशतर एग्जिट पोल में बीआरएस को एक भी नशिस्त हासिल न होने की बात कही गई थी। सर्वे रिपोर्ट्स और एग्जिट पोल तेलंगाना के बारे में दुरुस्त साबित हुए। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने डबल डिजिट नशिस्तों पर कामयाबी का दावा किया था, लेकिन दोनों पार्टियों को 8 नशिस्तों पर इक्तफा करना पड़ा।